अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ लुकमान रफ़ीक हेयर अगेन। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ टू टॉक अबाउट द कैफ पेपर कॉम्बिनेशन। और बिफोर आई गो ऑन डिस्कसिंग अबाउट दिस कैफ पेपर कॉम्बिनेशन, तो मैं थोड़ा सा कुछ एक दो बातें कर दूँ। जब ICAP ने अपनी नई एजुकेशन स्कीम का एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिश किया था, उस वक्त मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाया था और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी एक्सपोजर ड्राफ्ट की बेसिस पे आपने बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सजेस्ट कर दी, तो आपने गलत किया। खैर एनीवेज, आज व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो एज ऑफ द 15th of September, तो आज भी स्टेटस ये है ICAP की तरफ से कि कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई कि नई स्कीम आ रही है या नहीं आ रही। सही है, लेकिन मैं अपने एक ज़ाती जो असेसमेंट है उसकी बेसिस पे आपको बता दूं कि नई स्कीम आ रही है और आप स्प्रिंग 2022 के जो पेपर देंगे वो नई स्कीम के तहत ही देंगे। उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि ICAP की तरफ से रेट्स को जो नई एजुकेशन स्कीम है उसकी बुक्स शेयर होना शुरू हो गई हैं और ICAP इज़ एक्चुअली रिक्वेस्टिंग फीडबैक फ्रॉम अस ऑन द डिफरेंट बुक्स दैट दे हैव पब्लिश। तो उसकी बेसिस के ऊपर मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ये स्कीम 99% आएगी। तो अब आपको नई स्कीम के लिए अपने आप को तैयार करना है, आपको पुरानी स्कीम के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना। अच्छा, गॉड फॉरबिड किसी रीज़न से अगर जो है वो पुरानी स्कीम आ गई तो आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहिएगा, सही है। लेकिन अगर तो नई स्कीम आ जाएगी तो आपको अभी से प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो आज मेरा जो वीडियो का मकसद है वो ये डिस्कशन करना है कि कैफ के जो मुख्तलिफ तरह के पेपर्स हैं, उस कैफ के मुख्तलिफ तरह के पेपर्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरह से पेपर्स को डिसाइड करना चाहिए, ये कुछ थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। आपको एक बात ये पता है कि कैफ का जो नया स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि कैफ में ग्रुप ए में 4 पेपर्स हैं, ग्रुप बी के अंदर 4 पेपर्स हैं। और उस नए स्ट्रक्चर के अंदर कैफ 1 जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो जाता था, IA का पेपर और IEF का पेपर, इन दो की कोई जगह नहीं है। इवन जो BMBS है वो BMBS हैज़ बीन रिप्लेस बाय अ न्यू पेपर। लॉ जो है वो 2 पेपर के अंदर स्प्लिट हो चुका है। तो ये बेसिकली मोर और लेस एक थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से, ये तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के हैं। मैं कुछ रूल्स जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे और आपको बहुत अच्छे से पता भी है, बट अगेन मैं कुछ रूल्स आपको बता दूं जो कि आपको मद्देनज़र रखने पड़ेंगे अपनी आगे प्लानिंग को करते हुए। पहली चीज़ तो ये है कि आपने बेसिकली जो है ग्रुप ए, अगर आपके पास ग्रुप ए के आपको पेपर्स देने हैं तो आपको एक अटेम्प्ट के अंदर मिनिमम 3 पेपर्स देना ज़रूरी है। दैट्स अ मैंडेटरी थिंग। अच्छा, अगर आप ग्रुप बी के पेपर देना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 2 पेपर जो है वो ग्रुप ए के पास हो जाने चाहिए, तब कहीं जाके आप ग्रुप बी का कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे, वरना आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। ये कुछ एक बेसिक बुनियादी रूल हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखने पड़ेंगे अगर आपने ग्रुप बी का कोई भी पेपर अटेम्प्ट करना है तो। अब हम कुछ थोड़े से मुख्तलिफ तरह के जो है वो परम्यूटेशंस, मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस को कंसिडर करते हैं और सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए बात करते हैं कि किस किस तरह से प्लान आउट करना चाहिए। अच्छा, मैं दोबारा एक बात कर दूं कि मेरी ये जो पूरी की पूरी डिस्कशन है दैट इज़ बेस्ड अपॉन दोज पीपल हु हैव पास्ड AFC और हु वुड बी पासिंग AFC इन December। तो अल्टीमेटली वो सारे लोग जिन्होंने AFC पास कर लिया उनकी बेसिस के ऊपर ये डिस्कशन है। जो आगे जाके नई स्कीम में PRC देंगे उनके लिए ये डिस्कशन नहीं है, ये प्योरली AFC वाले बच्चों के लिए डिस्कशन है। तो पहली बात ये करते हैं कि एक वो बच्चा जिसने CAF 3 पास करा है, जिसने अभी पेपर अटेम्प्ट किया है या जिसने पास में CAF 3 पास कर लिया है और अभी तक उसका स्टेटस ये रहेगा कि उसके पास शायद CAF 1, CAF 2, CAF 3 ये 3 पेपर पास होंगे। तो देखें, CAF 1, CAF 2 तो आपके किसी काम नहीं आने वाला नई स्कीम के अंदर। अब ले दे के बात रह जाती है CAF 3 की कि CAF 3 पास हो गया। तो अगर भाई CAF 3 पास हो गया तो आपका CAF 4 जो कि बिजनेस लॉ है नया पेपर और CAF 7 जो कि कंपनी लॉ है, ये दोनों पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। मिनिमम आपको 3 पेपर देने हैं, यानी कि आपने CAF 1 FAR 1 जिसको कहते हैं, टैक्स और कॉस्टिंग, ये 3 पेपर आपने देने हैं मिनिमम। तो आप ये 3 पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अब एक बात ज़रा समझ लीजिएगा, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि FAR 1 दे रहे हैं और उन्होंने आज तक IA नहीं पढ़ा, उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर से लेके आप समझें कि आपने 30 नवंबर तक अपने आप को IA का पूरा कोर्स प्रिपेयर कर लेना है
और अपने दोस्तों से मशवरा करके, कुछ टीचर्स से मशवरा करके एक आईए के जो ना बाकायदा तौर पे मॉक एग्जामिनेशंस भी अपने लिए कंडक्ट करें, क्योंकि जब आप मॉक एग्जामिनेशंस अपने लिए कंडक्ट करेंगे तो होगा ये कि आपको जो ना एटलीस्ट एक बेसिक सॉलिड बेस होगी आपकी FAR1 के लिए। क्योंकि देखें, अगर पेपर देना नहीं है ना तो आप पढ़ते भी नहीं है सही तरीके से, फिर आप FAR1 में स्ट्रगल करोगे। तो अपने आपके मफाद में ये चीज़ बेहतर है कि आप आईए की भरपूर किस्म की प्रिपरेशन करें। अगर तो आपने आईए का पेपर अभी तक नहीं पढ़ा या आपने नहीं पास किया, अगर आपने पास कर लिया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट FAR1 पढ़ो। लेकिन अगर नहीं पास किया तो FAR1 जो है ना वो पढ़ो। उसके पढ़ने से पहले जो है उसके साथ साथ आईए की भी पूरे कोर्स की डिस्कशन करो, ताकि आपको आगे जाके FAR1 में जो ना प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखें, आपको पूरी ज़िंदगी इस अकाउंटिंग से खेलना है, और इस अकाउंटिंग से खेलने के लिए आपको अकाउंटिंग की बेस अच्छी होना ज़रूरी है। तो एक तो वो स्टूडेंट हो गया जिसका CAF 3 पास है। दूसरा एक ऐसा स्टूडेंट जिसका CAF 3 और CAF 4 दोनों पास हो गया, तो उसको मैनेजरियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगेन ही वुड बी अपेयरिंग फॉर द FAR1, टैक्सेशन और कॉस्टिंग, ये 3 पेपर के लिए वो अपेयर करेगा, और उसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका CAF 3, CAF 4, CAF 5 तीनों पास हो गए, तो अब वो क्या करे? अब वो ये करे कि आइडियली स्पीकिंग अगर देखा जाए ना तो उसके पास एक पेपर ये रह गया, 2 पेपर ये रह गए, 3 पेपर ये हैं और 4 पेपर ये। अब आप कहेंगे भाई 4 पेपर तो हम नहीं देंगे, हम 2 पेपर देंगे, 2 अभी देंगे, 2 अगली अटेम्प्ट में देंगे। तो आपसे बड़ा भाई कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसकी रीज़न है कि CAF 3 पास है, CAF 4 पास है, CAF 5 पास है। 6 महीने में पास करो, अपनी जो फर्म के अंदर इंडक्शन करो या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडक्शन करो। क्यों पागल बनने वाली हरकत कर रहे हो कि तुम जो है वो 6 महीने और ज़ाया करोगे? 1 साल का किसने बोला है? जाओ पेपर दो, ख़त्म करो, 4 पेपर दो। और अगर कोई तुम्हें डिस्करेज करता है 4 पेपर देने, तो उसकी बात सुनना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि देखें, वक्त कीमती है, 6 महीने का आपके पास टाइम है। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर फेल भी हो जाते हो किसी एक पेपर में, तो अगेन मे बी शायद एक पेपर में फेल होते हो तो आप जो है ना वो CAF के मेजॉरिटी पेपर तो पास करके बैठोगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर शायद आपको इंडक्शन भी हो जाए आपकी किसी फर्म के अंदर, तो आप 4 पेपर दें। अच्छा जी, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका CAF 4, CAF 5, CAF 6 तीनों पेपर पास है, उस बच्चे के साथ क्या होगा? तो किसी का 4, 5, 6 तीनों पेपर पास हैं, तो उस बच्चे के साथ सिचुएशन ये है कि आपका FAR1 भी एग्जाम, टैक्स भी एग्जाम। अगेन अब ना सिचुएशन ऐसी होती है, थोड़ा सा मसला मुश्किल हो गया। 5 पेपर रहेगा, तो एक पेपर तो आप कॉस्टिंग दोगे, दूसरा आप बिजनेस लॉ का पेपर दोगे, तीसरा पेपर आपको जो है ये FAR2 का देना चाहिए, दैट इज़ व्हाट यू शुड अटेम्प्ट। और फिर अगली अटेम्प्ट के अंदर आप 2 पेपर दे दें, ये आपको करना चाहिए। इसके रैशनल क्या है? इसका रैशनल ये है कि आप जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब पढ़ लेंगे तो आपके लिए ऑडिटिंग पढ़ना आसान होगा। बगैर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़े ऑडिटिंग पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, ये कुछ कहानियाँ हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनका CAF 7, CAF 8, CAF 9 में से कोई एक पेपर पास है, आखिरी 1-2 पेपर रह गए, तो उनको तो गाइडेंस करने का कुछ बचता ही नहीं है, दे हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। तो भाई मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, आप जो है ना अपना पेपर कॉम्बिनेशन बेस्ट मैनर के अंदर चूज़ करें। और आप आइंदा आने वाली चीज़ में एक चीज़ याद रखिएगा कि तुमसे बाद से आने वाले जो बच्चे हैं जो PRC की स्कीम से आ रहे हैं, वो 1.5 साल के अंदर आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अटेम्प्ट में अगर उन्होंने 5 PRC दे दिए, 6 महीने की एक अटेम्प्ट में 5 PRC दे दिए, फिर एक अटेम्प्ट में CAF का ग्रुप A निकाल दिया, फिर दूसरी अटेम्प्ट में CAF का ग्रुप B निकाल दिया, वो बच्चा 1.5 साल में रेडी है। तो वो बच्चा अगर मार्केट में आ गया तुमसे पहले, तो इसका मतलब वो तुम्हारी जगह ले जाएगा, बिकॉज उसका FTS बाद का होगा और वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा। तो इसलिए भाई आप अपने इंडक्शन के चांसेस बढ़ाएं, और बढ़ाने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको अपने पेपर कॉम्बिनेशन बहुत वाइजली चूज़ करने पड़ेंगे। प्लस एट द सेम टाइम अगर अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़े तो डाल लीजिए, क्योंकि उसकी रीज़न है कि ये 6 महीने की तकलीफ़ ये वक्ती तकलीफ़ है, और फिर ज़िंदगी भर के लिए इंशाल्लाह आसानी है अल्लाह के हुक्म से। तो ये वाला काम कर लो। तो भाई अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने पेपर का कॉम्बिनेशन वाइजली चूज़ करिएगा। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, ICAP की नई स्कीम की अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई है कि आ रही है नहीं आ रही, लेकिन 99% है, वर्चुअली सर्टेन है कि आ रही है। सही है, ये आके रहेगी। उसकी रीज़न है कि ICAP के सारे एक्शंस ऐसे हैं कि ये स्कीम आ रही है। वो एक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन ये कि उन्होंने रेट्स के साथ नई स्कीम की किताबें शेयर करना स्टार्ट कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।